हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ, मस्त और बिंदास होगा। तो भाई आज की जो हम वीडियो है उसमें अपडेट आपको देना चाहेंगे हरियाणा ग्रुप सी भर्ती, हरियाणा पुलिस भर्ती और ग्रुप डी के जो नव चयनित उम्मीदवार हैं उनको डिपार्टमेंट और पोर्टल के अलावा उनकी ड्यूटी के बारे में क्या अपडेट है, और जो हरियाणा के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ग्रुप सी भर्तियों को लेकर क्या स्टेटमेंट दी है नई, और हरियाणा के सीएम की तरफ से क्या बयान जारी हुआ है, वो सभी हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दे दिया है। और कुछ भाई हमारे जो वीडियो पर आते हैं तो उनके लिए ही बोलूंगा, वो 1% बच्चे होते हैं भाई, उनको हम बोलते हैं डेढ़ शाने। तो वो जो डेढ़ शाने बच्चे हैं वो बेशक से वीडियो को ना देखें भाई, ये उनके लिए जिनको डेढ़ शाने उनको परिभाषित किया गया है, जिनको सारी जानकारियां वो अप टू डेट होते हैं उनके लिए। और जिनको कोई जानकारी चाहिए तो वो आप वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए, पीडीएफ वगैरह लेने के लिए आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हो। यदि आपको नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाओ। लेकिन यदि आपको पीडीएफ और इंफॉर्मेशन भर्तियों की जानकारी चाहिए तो हमारे ग्रुप के साथ टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हो, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। क्योंकि भाई आपको पता है कि हरियाणा के अंदर जो ग्रुप 1 और 2, 56, 57 और हरियाणा पुलिस, ये एग्जाम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवा चुकी है। और अब जो बच्चे हैं, चाहे वो 1 के हो, 2 के हो, 56 के हो, 57 के हो या 6000 पुलिस भर्ती के हो, सभी ने ये एक अपडेट करी है कि भाई वो लगातार कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, ट्विटर या एक्स के सारे, और या पर्चे बनाकर, या जो अपोजिट पार्टी के जो नेता हैं उनके पास जाकर, या पार्टी सबको क्या है ज्ञापन सौंप रहे हैं। और वो बोल रहे हैं, उनको अपनी चिंता सता रही है भाइयों, उनको ये लग रहा है कि कहीं ऑफिसर लेवल की पोस्ट हमारे हाथ से चली ना जाए। तो इस प्रकार की कहीं ना कहीं उनको चिंता सता रही है और वो अपने लेवल पर ये काम कर रहे हैं कि भाई हमें ज्वाइनिंग मिल जाए। लेकिन भाई सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे जो युवा है इसमें, वो बेचारे एक 5 साल में सिर्फ एक भर्ती हुई और एक एग्जाम हुआ, और उसी एग्जाम के भरोसे उनकी सारी की सारी 5 साल उनके तोले गए कि भाई उन्होंने इतनी ही मेहनत की है, उनके कम नंबर आए हैं तो उनको मौका आगे मेन एग्जाम में बैठने का नहीं दिया गया। इस तरीके से अलग अलग जो ग्रुप्स है उनमें बटे हुए हैं। तो हर चीज को लेकर हम आपको अपडेट उसके अंदर ये देने की कोशिश कर रहे हैं। भाई ये देखिए कि ये भारतीय जनता पार्टी का जो पोर्टल है, ये ट्विटर के ऊपर है। तो उन्होंने स्पष्ट तौर से ये इन्होंने अपने इसमें स्टेटमेंट में लिखा है कि, और काफी सारी बातें इन्होंने लिखी है, जैसे पिछले 10 साल में इन्होंने 1.5 लाख नौकरियां दी है, पारदर्शिता के साथ मेरिट पर इन्होंने नौकरी दी है। खर्ची पर्ची का जो सिस्टम है, जो रिश्तेदारियों में रेवड़ियों की तरह बांटा जाता था, तो उसको उन्होंने एक सिस्टम को खत्म किया है और उन्हीं लोगों ने भर्ती रोको गैंग खड़ी की है, ये बात इन्होंने बोली है। अब यह जग जाहिर है कि कौन रिजल्ट और ज्वाइनिंग रुकवाने के लिए चुनाव आयोग और कोर्ट के चक्कर काटते थे। भाई सीधा सीधा हमला बोला है बीजेपी ने कांग्रेस के ऊपर। गरीब परिवारों के होनहार युवाओं का हक छीनने वाले जयराम रमेश, हुड्डा और कांग्रेस के नेता जो सत्ता में लूट मचाने का सपना देख रहे हैं, उसे हरियाणा के जागरूक और होनहार युवा कभी पूरा नहीं होने देंगे। क्योंकि ऐसा ही नौकरियां देने का झूठ कांग्रेस ने हिमाचल में भी बोला था, वहां तो अभी तक कोई भर्ती नहीं की कांग्रेस ने। और उसके बाद सबसे बड़ी बात देख लीजिए भाई, रही बात ज्वाइनिंग की,
तो मैं पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं, ये सीएम की तरफ से सारी बातें हैं कि मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले 24,000 युवाओं को ज्वाइनिंग करवाऊंगा। और ये किस बात पर बोली है इन्होंने? इन्होंने जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है 10 साल से भर्तियों को लटकाने और युवाओं को चक्कर कटवाने, सीईटी और सोशियो इकोनॉमिक्स अंकों का बहाना बनाकर भर्तियां नहीं करने के ऊपर ये चीज कही है। और इस पर जो है बीजेपी के नायाब सिंह सैनी ने स्पष्ट बोला है कि मैं बाद में लूंगा, पहले मैं ग्रुप 1, 2, 56, 57 और हरियाणा पुलिस, ये 24,000 बच्चों की मैं क्या करवाऊंगा, पहले इनकी ज्वाइनिंग होगी और शपथ मेरी क्या होगी, बाद में होगी। एक ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है भाई, जो 24,000 जो अभ्यर्थी है जिन्होंने एग्जाम दिया है और जो बड़े अंकों के साथ, अच्छे अंकों के साथ आगे बढ़ भी रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं उनकी जीत है जो उन्होंने एक्स पर, यानी एक्स यानी ट्विटर को ही बोलते हैं, एक्स पर, या उन्होंने चंडीगढ़ जाकर चाहे प्रदर्शन हो, रोहतक प्रदर्शन हो, तो इस प्रकार के जो ये प्रदर्शन है उनकी बदौलत क्या है, विपक्ष भी कहीं ना कहीं दबाव में है और सत्ता पक्ष भी कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर दबाव में है। उधर एक और स्टेटमेंट आ रही है भाई, जैसा कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये नोटिस है भाई, जो पीएमटी और पीएसटी, पीएमटी मतलब फिजिकल मेजरमेंट और फिजिकल स्क्रीनिंग के लिए, जो ग्रुप 56-57 के लिए ग्रुप सी की जो भर्तियां है उनके सेकंड फेज के लिए ये इन्होंने निकाल दिया है। और ये नेम ऑफ द पोस्ट है, ग्रुप और कैटेगरी है एक तरफ। तो ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए है तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए हमारे साथ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ग्रुप में जुड़िएगा, ग्रुप में ये एजुकेशन से संबंधित पीडीएफ मिलेगी। चैनल पर जुड़ोगे तो वहां सिर्फ आपको नोट्स और स्टडी मटेरियल मिलेगी। चाहे टेलीग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो, वहां जरूर जुड़िए, व्हाट्सएप का लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। तो ये एडमिट कार्ड से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये डेट शीट वगैरह जो इन्होंने नोटिस निकाल दिया है, तो आप ये नोटिस देख लिए होंगे। और ये शेड्यूल है भाई पीएमटी पीएसटी का, 5/9 से स्टार्ट होगा, 5 तारीख को होगा भाई आपका सुबह और शाम। ये यहाँ से यहाँ तक के ये आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह दिए हुए हैं कि किस किस के होंगे, वो आप इसमें देख सकते हो। 5 तारीख को, 6 तारीख को और 8 और 9 तारीख को, ठीक है, फिर 10 तारीख को। तो जो भी कैटेगरी है वो आप वीडियो को या तो वीडियो को पॉज कर देख ले, या आप टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर ले, ठीक है, वहां भी आपको ये अपडेट मिल जाएगी। तो भाई इसी के ऊपर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि ये जो पीएमटी पीएसटी जो का शेड्यूल जो डाला गया है, ठीक है, ये फेक है और इस पर ये जो आचार संहिता लगी हुई है, आचार संहिता लगी हुई है, उसके तहत क्या होगा, पीएमटी पीएसटी नहीं होगी। ठीक है, तो उनके लिए जवाब दिया गया है हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने कि सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक जानकारियों पर ध्यान न दे, अभ्यर्थी अपनी तैयारियां जारी रखे, परीक्षाएं पूर्व निर्धारित समय पर ही आयोजित कराई जाएंगी। ठीक है, ये एक पहले इन्होंने ये किया था कि सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 4/2024 के अंतर्गत ग्रुप 56-57 के विभिन्न पदों के लिए जिन जिन अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए चुना गया है उनका शारीरिक मापन परीक्षण और शारीरिक जांच परीक्षण आपकी 5 तारीख को आयोजित की जा रही है। उसका पूरा शेड्यूल मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो ये चेयरमैन साहब खुद बकायदा इस पर आकर उन्होंने जानकारी दी है। अब भाई कुछ जानकारी हमारे ग्रुप डी वाले साथियों के लिए हम बता देते हैं। तो जो भी हमारे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो अपडेट ग्रुप डी के बारे में ये है कि 10,997 बच्चों को तो एक बार ज्वाइन किया गया और एक सेकंड लिस्ट लगभग 3774 की एक ही आई। तो जो ये 10,997 है, ठीक है, ये आपके उपायुक्त हिसार की तरफ से मैसेज आ गया है। और जो बाकी भी जो भी है आपके जो अन्य जिलों के हैं उनके लिए भी, और कमिश्नर है उनके लिए भी आपका जो नोटिफिकेशन है ये आ जाएगा, जिसमें लिखा गया है कि उपरोक्त विषय रिगार्डिंग टेम्परेरी प्लेसमेंट ऑफ न्यूली रिक्रूटमेंट ग्रुप डी एम्प्लॉई। ठीक है, यानी टेम्परेरी आपको प्लेसमेंट किया गया है
और ये देख लिए उपरोक्त विषय के बारे में भेज कर लिखा जाता है कि पूर्व में नव चयनित ग्रुप डी के कर्मचारी आपको लोकसभा आम चुनाव 2024 हेतु दिए थे। उन सभी कर्मचारियों की ड्यूटी आपके कार्यालय में पुनः विधानसभा आम चुनाव 2024 हेतु निम्न प्रकार से लगाई जाती है। ठीक है, ये अलग अलग हिसार के है। ठीक है, उसमें दिया गया है और जहां जहां ड्यूटी लगाई गई है क्रम संख्या के हिसाब से ये नोटिस है। तो भाई जो ग्रुप डी है इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा हो रहा है इसमें डिपार्टमेंट, जो ये मांग कर रहे हैं कि एक तो हमें डिपार्टमेंट मिले और पोस्ट मिले, क्योंकि ये मानते हैं कि जिस तरीके से इनसे पीछे लोकसभा चुनाव में ड्यूटी ली गई थी तो वहां भी क्या हुआ था भाई, इनको संडे को भी रेस्ट नहीं दिया गया था कुछ जगह बच्चों को, और रात को 11-11 बजे तक भी क्या है इनकी छुट्टी नहीं की गई थी, यानी रिलीव नहीं किया गया था। तो इसलिए ये बच्चे सोच रहे हैं कि भाई हमारा एक बार फिर से विधानसभा चुनाव में शोषण होगा, और इसलिए इन्होंने आवाज उठाई है। क्योंकि आपको पता है कि 10,997 जो बच्चे हैं ये अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर चुके हैं, लेकिन 3474 बच्चे हैं भाई जो सेकंड लिस्ट लगी थी, इनकी अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं ली है एचआरडी ने, और इनके लिए पोर्टल को ओपन नहीं किया है। तो इसलिए भाई यदि ये पहले यदि इनको देती है एचआरडी तो ये इन बच्चों के साथ भी क्या हो सकता है, अन्याय हो सकता है। और इसलिए इन बच्चों ने भाई एक स्पेशल अभियान चलाया है, मेल का एक अभियान चलाया है, और इन्होंने जो भी बड़े बड़े अधिकारी है, चाहे एचआरडी के है, हरियाणा सरकार के हैं, एचएससी के हैं, तो उन सबको इन्होंने मेल लिख कर बोला है, क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 3474 में जो 10,997 से ज्यादा नंबर लिए हुए हैं। ठीक है, क्योंकि 5 अंक हटने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ किसी बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, जैसे मैं जनरल की बात कर लेता हूँ कि जनरल की 70 पॉइंट तंत्र कट ऑफ गई थी, ये 95 में से गई है, और उसके बाद 81.37 का आ गई आपकी 100 में से, ये 100 में से गई है। तो मान लेते हैं कि किसी में यदि इसमें किसी विद्यार्थी के नंबर कितने थे, इसमें मान लेते हैं कि किसी विद्यार्थी के नंबर थे 78। ठीक है, 78 नंबर उसने प्लस 5 नंबर उसको इसमें ऐड हुए, तो 78 और 5 आपके कितने हुए 83, और उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मैं इसी में एक एग्जाम्पल बताता हूँ, एक बच्चे के नंबर थे 80। ठीक है, उसको 5 नंबर नहीं थे, उसके नंबर थे 80, तो वो इस कट ऑफ को पार नहीं कर पाया था, इसलिए उसका सिलेक्शन उस समय नहीं हुआ था, लेकिन अब सिलेक्शन हो गया। तो ऐसे बहुत से बच्चे चाहे जनरल में हो और चाहे रिजर्व कैटेगरी में हो, तो सभी में ऐसे बहुत सारे बच्चों की संख्या है जो 10,997 वाले हैं, जो 3474 में है, जो इनसे ज्यादा नंबर है। तो इसलिए उन्होंने इसको लेकर एक अभियान चलाया है, मेल किया है। अब देखते हैं क्या आगे से जो भी रिस्पॉन्स, जो भी अपडेट आती है, आपको उसके बारे में तुरंत अपडेट दी जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं भाई आपको चीजें समझ में आई होगी। और इसके अलावा भाई जो भी अपडेट आएगी आपको प्रॉपर माध्यम से आपको दे दी जाएगी, या तो व्हाट्सएप चैनल पर आपको दे दी जाएगी या आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी। आप जरूर ज्वाइन करें, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।